आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा मुर्दाबाद मुर्दाबाद। मध्य प्रदेश में रामनवमी के मौके पर खरगोन में हुई हिंसा का मामला अब नया मोड़ लेने लगा है। अब ये मामला केवल हिंसा तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें करीब 150 से 200 लोगों पर नए सिरे से एफआईआर दर्ज की गई है। शुक्रवार को 15 अप्रैल को नीमच में जुम्मे की नमाज के बाद खरगोन में हुई हिंसा पर पुलिस की कार्रवाई को पक्षपाती बताते हुए पुलिस, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री के खिलाफ एक समुदाय विशेष के लोगों ने जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि खरगोन में हिंसा के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए एक धर्म विशेष से संबंधित कई लोगों के मकानों को ढहा दिया था। शिवराज सिंह सरकार ने कानून की धज्जी उड़ा दी है और यहाँ पे उन्होंने गुंडा राज, आतंकवादी राज कायम कर लिया है। कानून को पूरा अपने हाथ में ले लिया है। जैसा कि कई सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और हाई कोर्ट के वकीलों ने भी कहा है कि ये कौन सा कानून कब पास हुआ। आप सीधे जाइए, कहीं से कोई पत्थरबाजी हुई या कोई दंगा हुआ या कोई भी मारपीट हुई है, उसके घर पे सीधा पहुंच गया और बुलडोजर लेके उसके मकान तोड़ दिए और पूरे बिना कुछ जांच के लोगों को ठूस दिया जेलों के अंदर, उनके नुकसान कर दिए। बुरे तरीके से उनका बेतहाशा मुसलमानों पे ज़्यादती की जा रही है और सिर्फ ये इसलिए की जा रही है कि बीजेपी सरकार जो है वो पूरे तरीके से फेल और नकारा हो रही है पूरे देश के अंदर। क्योंकि जो 35-70 रुपये लीटर पेट्रोल को 35 रुपये करने वाली थी, डीजल को आधा करने वाली थी, महंगाई चरम सीमा पे पहुंच गई। तो महंगाई को दबाने के लिए ये शिवराज सिंह सरकार दंगे की आड़ लेके, धर्म की घुट्टी पिला के हिंदुओं को बरगला रही है, मुसलमानों पे जुल्म करके। इसका लब्बो-लुआब ये है, ये मुसलमान कुछ कर नहीं रहा है, लेकिन मुसलमानों पे जुल्म करके ये दिखाना चाहती है कि देखो हम मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, तुम कज मुझ बोलो 200 रुपये पेट्रोल भी हो तो ले लेना, अभी हमें मुसलमानों से लड़ना है। ये उसी पैटर्न पे नरोत्तम मिश्रा और शिवराज सिंह चौहान चल रहे हैं। एक संवैधानिक पद पे रहने वाला व्यक्ति, मुख्यमंत्री पूरे सूबे का, हमारा भी मुख्यमंत्री है, वो कह रहा है बुलडोजर में ढेर बना देंगे, पत्थरों का ढेर बना देंगे। अरे भाई पत्थर आए कहाँ से? प्रशासन क्या कर रहा था? आप देखो कितने लोगों के मकान तोड़ दिए गए, रायसेन में तोड़ दिए, भोपाल में तोड़ दिए, बड़वानी में तोड़ दिए, सेंधवा में तोड़ दिए। ये कानून कब पास हुआ? जब एनडीटीवी इंडिया की पत्रकार पूछती है नरोत्तम मिश्रा, आतंकवादी नरोत्तम मिश्रा से कि कानून कहाँ से लेके आया तू, तो नरोत्तम मिश्रा जी कहते हैं कि इसका कोई कानून नहीं है, अतिक्रमण थे। अरे तुम्हें अतिक्रमण ही तोड़ना है तो हमने आरटीआई लगा के नीमच जिले के अंदर बगीचों के 40 ही वार्डों के अंदर बगीचों के अंदर आपने मंदिर निर्माण की अनुमति कब दी? नगर पालिका ने और कलेक्टर ने लिख के दिया है कि हमने किसी भी मंदिर के निर्माण की अनुमति नहीं दी एक भी बगीचे में। तो इन सब के तोड़ दे भाई, ये अतिक्रमण का इतना ही शौक है तोड़ने का, तो 40 ही वार्डों में जो बगीचों के अंदर अवैध मंदिर बने बड़े बड़े, इनको तोड़ दो, इनको भी तो तोड़ दो। ये भी तो हमारी संपत्ति है, ये किसी एक समुदाय ने क्यों इसके ऊपर अतिक्रमण कर रखा है? अरे क्या सोनू तिवारी का तोड़ा? सोनू तिवारी पूरे यहाँ के हजारों क्विंटल ट्रक के ट्रक डकार गया, वो तुम्हारा बीजेपी का कार्यकर्ता था, उसका घर तोड़ देते। हम मानते कि वाकई भैया कोई कानून बनाया इन्होंने शिवराज सिंह जी ने, नरोत्तम मिश्रा ने, आज के क्या उसका तोड़ दो। आज के क्या कानून में यही मांग रखी गई है कि 120B के अंदर शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा और सारे पुलिस अधिकारियों पे मुकदमे दर्ज होना चाहिए। इन्हीं मांगे पूरी नहीं होती तो पूरा कर्मिक तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में आंदोलन छिड़ेगा है, तो जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी और गांधीवादी तरीके से आवाज़ उठाई जाएगी। ये हमारा अधिकार। आपको आतंकवादी कहा गया, नारे लगाए गए, गोली मारो के नारे लगाए गए। देखिए, हम जब समाज के अंदर काम करने आते हैं, सार्वजनिक जीवन में हम जब काम करते हैं, राजनीति में जब आए हैं, तो ये प्रण होता है हमारा कि हम पूरा समर्पण समाज को देंगे। अब ये हमें गोली मारने की बात करते हो या हमको आतंकवादी कहते हो, उसके लिए मैं किसी भी सीमा तक जाऊंगा। न तो ये गोली वाली बात से कोई डरने वाली बात है, न आतंकवादी कहने से डरने वाली बात है। लेकिन मध्य प्रदेश के सामाजिक सौहार्द को तो हम किसी भी कीमत पर नहीं बिगड़ने देंगे। प्रदेश में अमन रहे, शांति रहे, चैन रहे, उसके लिए किसी भी सीमा तक अगर जाना पड़ सकता है तो जाएं। ये अपनी भड़ास निकाल रहे हैं, निकालते रहें। समाज की सेवा करते हैं तो ये सारी चीज़ें
कोई ज़्यादा नहीं लगती हैं। हम अपने फर्ज पर ईमानदारी से डटे हैं। कोई आतंकवादी कहे या गोली मारने की बात कहे, लेकिन हम समाज सेवा के काम को मनसा वाचा कर्मा समर्पण भाव से ही करेंगे।